अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सब लोगों के? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम टू माय चैनल फूड फन एंड फैशन। तो आपको मेरी जो वीडियोस हैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लग रही होंगी, जो मैं डेली आपके साथ शेयर करती हूँ। बीच में 1-2 दिन का गैप आ गया था, लेकिन कोशिश करूँ कि डेली एक वीडियो मैं ज़रूर अपलोड कर दिया करूँ। तो आज मैं बनाने लगी हूँ मैक्रोनी, और मैक्रोनी के लिए जो जो मुझे चीज़ें चाहिए मैं वो भी शेयर कर देती हूँ। और आ जाएँ बनाना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, ये रही एल्बो मैक्रोनी बनाने के लिए तमाम अज्जा जो आपको नज़र आ रहे होंगे। मैं वन बाय वन भी सारी चीज़ें आपको बता देती हूँ। सबसे पहले इसके लिए चाहिए होगी एल्बो मैक्रोनी। मैं जो मैक्रोनी यूज़ करूँगी वो कॉल्सन कंपनी की है। आप कोई भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, कि इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं और बहुत सारी डिफरेंट शेप्स भी हैं, तो बहुत मज़े की बनती हैं जो भी यूज़ करना चाहें। इसके साथ ही मैंने बोनलेस चिकन ले ली 1 प्याली, और इसी तरह से मैंने 1 प्याली ले लिए मटर, और 1 प्याली मैंने ले ली गाजर, और इसके साथ ही मैंने ले लिए नेशनल का विनेगर सॉस, नेशनल का सोया सॉस, और इसी तरह से चिली सॉस। इसके साथ ही मैंने ले लिया 1 प्याज, 1 टमाटर, 2 हरी मिर्चें, थोड़ी सी अदरक और थोड़ा सा लहसुन। सबसे पहले क्या करेंगे, चूल्हा ऑन कर लें और उसके बाद देगची में पानी रख लें। पानी को फुल बॉयल होने दें। जब तक बॉयल ना हो उस वक्त तक इसमें मैक्रोनी नहीं डालनी। ये देखें, इस तरह से जब तक बॉयल ना हो। तो पानी बॉयल हो गया, अब मैं इसमें डाल रही हूँ मैक्रोनी। मैक्रोनी जब बॉयल होने लगे तो इसमें 2 से 3 ड्रॉप आप विनेगर के ज़रूर डाल दिया करें। इससे मैक्रोनी में चिपचिपाहट नहीं होगी और ये बहुत ही प्यारी प्यारी सी बॉयल हो जाएगी। इसके साथ ही मैं इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालूँगी, और इसमें ½ टी स्पून जो है वो मैं नमक ऐड करूँगी, ताकि ये थोड़ी सी नमकीन नमकीन भी हो जाए और इसका टेस्ट अच्छा आएगा। ये जी मैंने ½ टी स्पून नमक ऐड कर दिया। अब इसको 20 मिनट तक बॉयल होने के लिए छोड़ देते हैं, ये अच्छी तरह से गल जाएगी। किसी भी छन्नी में इसको उतार लें, और उतारने के बाद इसको पानी से धो लिया करें। मैंने भी इसी तरह से इसको अच्छी तरह से पानी से धो लिया था, ताकि इसकी जो चिपचिपाहट है वो ख़त्म हो जाए और ये बिल्कुल अलग अलग सी हो जाए। हाँ जी, ये रही बहुत ही प्यारी सी बॉयल हुई हुई मैक्रोनी। इसमें मैंने 1 चम्मच ऑयल ऐड किया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, ताकि ऑयल सारी मैक्रोनी में मिक्स हो जाए और इसकी जो चिपचिपाहट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इस तरह से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और इसको किसी जाली वाले बर्तन में रख के, नीचे कोई भी खुला बर्तन रख ले, ताकि इसका पानी मुसलसल जो है वो उसके अंदर गिरता रहे। अब मैं देगची में 1 बड़ा खाने का चम्मच जो है वो ऑयल डालूंगी और उसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। हाँ जी, गर्म ऑयल में सबसे पहले जाएंगे प्याज। जी प्याज चले गए। अब इनको थोड़ा सा लाइट ब्राउन कर लेते हैं। इसके साथ ही मैंने इसमें अदरक लहसुन का जो मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ था वो ऐड कर दिया, और उसको भी थोड़ी सी देर के लिए मैं भून लूँगी। ऐसे ही 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है, ज़्यादा नहीं। अब फ्राई हुए प्याज लहसुन अदरक के पेस्ट में जाएंगे टमाटर और हरी मिर्चें, और इनको भी हमें थोड़ी सी देर के लिए फ्राई कर लेना है। जैसे ही ये अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे, लेकिन टमाटर को अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेना है और एक पेस्ट सा बना लेना है। हाँ जी, ये पेस्ट सा बन गया है। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं चिकन। सबसे पहले हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और उसको थोड़ी सी देर के लिए भून लेंगे। हाँ जी, चिकन ऐड करने के बाद इसमें सबसे पहले मैं डालूँगी मटर। मटर के साथ इसमें ऐड कर लेंगे गाजरें। अब इसको अच्छी तरह से भून लेना है, फ्राई कर लेना है, पका लेना है, और इसमें मसाले भी ऐड कर देने हैं। मैं इसमें ऐड करूँगी ½ टी स्पून हल्दी,
और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं ऐड करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च, और थोड़ा सा नमक भी और हाफ़ टी स्पून ऐड कर दूँगी ताकि अच्छी तरह से नमकीन हो जाए। और इसमें मैं डालूँगी कुछ ड्रॉप सिरके के। इसी तरह से इसमें कुछ ड्रॉप आएंगे सोया सॉस के, ताकि ज़्यादा चटपटी और मज़ेदार बने। और इसी तरह से इसमें कुछ ड्रॉप आएंगे चिली सॉस के। हाँ जी, मैक्रोनी और जितनी भी वेजिटेबल्स इसमें हमने डाली थी वो अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं, भुन चुकी हैं, और घी भी जो है वो निकल आया है। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके जो है मैक्रोनी जो हमने बॉईल करके रखी हुई है वो इसमें हम ऐड कर लेंगे। हाँ जी, मैक्रोनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद इसको 15 से 20 मिनट के लिए जस्ट ऐसे बिल्कुल लाइट फ्लेम पे हमने इसको कुक कर लेना है। और बहुत ही इसमें ज़्यादा आप चम्मच नहीं हमने हिलाना, नहीं तो ये टूट जाएगी। हाँ जी, ये जी हमारी तैयार होगी गर्मा गर्म मैक्रोनी। मैं थोड़ा सा तीखा मसाला खाना पसंद करती हूँ, तो मैं इसमें सोया सॉस और ऐड कर रही हूँ। इसी तरह से चिली सॉस भी ऐड करूँगी और थोड़ा सा विनेगर भी ऐड करूँगी ताकि खट्टापन आ जाए, तो खाने में और भी ज़्यादा मज़ेदार ये हो जाए। आज ज़रा फीडबैक भी ले लेते हैं। आज मेरी बेगम मैक्रोनीज बनाए, चलो मैं कि तुसा को आज मैं आप ही चख के देना तो दसेंदा कितना टेस्टी है या कितना चट थियां लगे ये तो मैं आप दसे सा। और यकीन करो ईमानदारी नाल दसे सा, अगर चंगी होया भी ठीक, ना होया भी ठीक। मैं आप कुक का काफ़ी अरसे मैं वैसे ट्रेनिंग भी की थी, मैं शौक भी है चीज़ों को पकेंदा भी हाँ बड़े शौक नाल। बहुत चंगा बनिया पे, जबरदस्त, वेल डन, थैंक यू। 8/10। चलो ठीक है, ज़बरदस्त।